गाइस, मैं राकेश आपको स्वागत करता हूं ओडिशा नर्सिंग में। हम इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं हाउ टू ऑपरेट ए वेंटिलेटर। सिंपली हम एक वेंटिलेटर को कैसे ऑपरेट करेंगे उसके बारे में आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। ठीक है, और वेंटिलेटर का यूजेस, उसका मोड के बारे में सब कुछ बेसिक नॉलेज आपको दे दूंगा। आज ए नर्स आपको जो जो भी जानना चाहिए, जो जो पता होना चाहिए, आज ए क्रिटिकल केयर नर्स देन सब कुछ मैं इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगे और सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो का अंत तक देखिए। अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब, एक लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, कुछ भी डाउट होगा तो वीडियो सेक्शन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं उसका कंपलसरी 100% रिप्लाई करूँगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक वेंटिलेटर मैक्यूट वेंटिलेटर है। मैक्यूट वेंटिलेटर हम क्रिटिकल केयर में जब काम करते हैं मैक्यूट का नाम सुन लेते हैं तो हमारा दिल खुश हो जाता है, क्योंकि आज का ज़माने में मैक्यूट वेंटिलेटर इज़ द बेस्ट वेंटिलेटर। ठीक है, तो ये जो वेंटिलेटर होता है उसका जो फंक्शनिंग होता है वो माइंड ब्लोइंग होता है। आज के ज़माने में मैक्यूट वेंटिलेटर के जैसा कोई भी वेंटिलेटर रेस्पॉन्ड नहीं करता है। तो जहाँ भी आप जाते हैं क्रिटिकल केयर में तो मैक्यूट वेंटिलेटर होता ही होता है। ठीक है, अच्छे हॉस्पिटल में जाएंगे तो देखेंगे। देन इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बहुत इजी टू ऑपरेट होता है। कैसे ना, इसका स्टार्ट ये ऑलरेडी स्टैंड बाई में मोड में है। अगर कोई भी पेशेंट आया उसको वेंटिलेटर कनेक्ट करना है, इमीडिएट पेशेंट आया, सीरियस पेशेंट आया, देन सिर्फ मोड मोड सेट करो, स्टार्ट वेंटिलेशन लगा दो, वो ऑलरेडी 1 सेकंड में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। देन हम उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ जान लेते हैं। एक पेशेंट को वेंटिलेटर से पहले क्या कनेक्ट करने से पहले क्या क्या ज़रूरी होता है। सबसे पहला थिंग जो है वो है प्री यूज चेक। अगर प्रीवियसली इस वेंटिलेटर में कोई पेशेंट है तो दूसरा पेशेंट उस वेंटिलेटर में रहेगा तो हमको प्री यूज चेक करना है। पेशेंट को वेंटिलेटर से डालने से पहले प्री यूज चेक होना ही होना है। ठीक है, क्योंकि फंक्शनल डिसेबिलिटी हो सकता है। अगर वेंटिलेटर में लगा दिया लेकिन उसका फंक्शनिंग ठीक नहीं हो रहा है तो पेशेंट का लाइफ को थ्रेटन है। तो प्री यूज चेक आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो प्री यूज चेक वो सबसे पहले करना है। ठीक है, देन उसके नीचे है पेशेंट सर्किट टेस्ट, जो सबसे भी इम्पोर्टेंट है। ये पेशेंट सर्किट ठीक से काम कर रहा है, जो ऑक्सीजन आ रहा है ठीक से आ रहा है या नहीं आ रहा है वो भी चेक करना है। ये दोनों टेस्ट जब भी पेशेंट आएगा उससे पहले हमको चेक करना है। ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी इसका स्टार्ट बटन है इधर आप देख सकते हैं, जो पावर का बटन होता है उसको पावर का बटन से आप इसको ऑफ कर सकते हैं। ये स्टैंड में रहेगा, ऑलवेज स्टैंड में रहता है, क्योंकि क्रिटिकल केयर में होता है तो कभी भी इमरजेंसी हो सकता है, तो इसको ऑफ नहीं करते हैं, स्टैंड बाय में रखते हैं। इसका जो मोड होता है वो 2 तरह का मोड होता है। क्या होता है, एक नॉन इन्वेंसिव वेंटिलेशन होता है, एक इन्वेंसिव वेंटिलेशन होता है। ठीक है, मैं सिंपल वर्ड में आपको समझा देता हूँ ये दो क्या है। जहाँ जो जो नॉन इन्वेंसिव वेंटिलेशन है वो एनआईवी होता है। अगर कोई भी पेशेंट को विदाउट ट्यूबिंग हम उसको ऑक्सीजनेट करेंगे, उसका पीप देंगे, प्रेशर देंगे, उसका एक रेस्पिरेटरी सेट करेंगे, देन उसको बोलेंगे नॉन इन्वेंसिव वेंटिलेशन, जिसके अंदर हम इन्वेंट्स नहीं करेंगे। एक पेशेंट को डायरेक्ट लॉन्ग्स को ऑक्सीजन नहीं देंगे, उसको एक मास्क के जरिए हम उसको वेंटिलेशन देंगे। ऑक्सीजन उसको FI2 रहेगा, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन रहेगा, उसको प्रेशर पीप रहेगा, देन उसका प्रेशर ऑफ पीप रहेगा। ठीक है, इस वेंटिलेशन में जो कि इस मोड में ज़्यादातर कार्डियक पेशेंट रहते हैं। ज़्यादातर हमारा जो मल्टीपल मायलोमा जिनका लंग्स में कैंसर होता है, ठीक है, वो तरह का पेशेंट इसमें ज़्यादातर रहते हैं, क्योंकि उनका लंग्स डैमेज हो जाता है। तो उनको इन्वेंसिव मोड में ले आएंगे तो उनका आउटपुट इतना अच्छा नहीं होता है। तो उनको इन्वेंसिव में रख के उनका PCO2 थोड़ा बैलेंस करके उनको
छोड़ दिया जाता है, ठीक है। वो उसका बेस्ट रिजल्ट देते हैं वो। देन ये जो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन में फर्स्ट हमको देखना पड़ता है कि उसका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट क्या है। अगर उसका ऑक्सीजन 5% ऑफ ऑक्सीजन जो होता है, इधर जो ऑक्सीजन लेवल होता है, ठीक है, इधर आप देख सकते हैं इधर 30 है, ये इन्वेंसिव मोड में है। जो भी NIV का जो मोड होता है वो सिर्फ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन देता है, पीप देता है, ये देता है, और प्रेशर ऑफ पीप एक होता है वो देता है। देन रेस्पिरेशन देता है, कितना रेस्पिरेशन बोलेगा, कितना ऑक्सीजन उसको चाहिए, कितना पीप चाहिए, देन कितना प्रेशर एबव पीप चाहिए, जो कि पीप के ऊपर जो प्रेशर होता है उसको कितना चाहिए। वो चार जो हमारा कंडीशन होता है उसको बेस करके हम NIV मोड सेट करते हैं, ठीक है। डाउट क्लियर। देन आते हैं इन्वेंसिव मोड में। जो इन्वेंसिव मोड है, पेशेंट अगर इंटूबेट हो गया, जो ट्यूब लंग्स के अंदर चला गया, देन हम उसको इन्वेंसिव मोड कहेंगे। जो इन्वेंसिव मोड का जो दो इन्वेंसिव मोड के अंदर मेनली 4 मोड होते हैं: प्रेशर कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, PRVC और प्रेशर सपोर्ट, CPAP, ठीक है। मैं उसको वीडियो के जरिए आपको जब चलाऊंगा इस वीडियो को, आप देख पाएंगे कि क्या क्या वो जो वेंटिलेटर का जो सेटिंग होता है क्या क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बेसिक नॉलेज दे देता हूँ वो चीज़ क्या है, ठीक है। अब इधर देख सकते हैं इधर एक ऑपरेटिंग स्विच दिया गया है। इसके ज़रिए हम सब कुछ ऑपरेट कर पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ स्विच दिया गया है 1 2 3 4। इसका काम क्या है? ये जो ऑक्सीजन का नीचे जो स्विच है ये ऑक्सीजन को कमाएगा बढ़ाएगा। ये पीप का जो रेगुलेट करने के लिए ये स्विच है। ये रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने के लिए ये स्विच है। देन टाइडल वॉल्यूम को रेगुलेट करने के लिए ये स्विच है। ये चारों स्विच इस सब को कंट्रोल करने के लिए है। देन यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे जो दूसरा वाला जो मोड है, ये यहाँ पे PRVC लिखा है। ये टच स्क्रीन वाला मैक्यूट वाला होता है। तो यहाँ पे हम टच करेंगे तो हमको दूसरा वाला मोड सेटिंग में ले जाएगा, यहाँ में हम मोड चेंज कर पाएंगे, जो कि हम बाद में देखने वाले हैं, ठीक है। देन इस एडमिट पेशेंट के अंदर जो भी इधर है, ये सिर्फ पेशेंट का डिटेल्स देने के लिए है, जो कि मेनली हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। देन स्टेटस के लिए अगर कुछ भी अलार्म देने वाले हैं, स्टेटस का, पेशेंट वेंटिलेटर क्यों अलार्म दे रहा है उसका स्टेटस यहाँ पे शो होगा, ठीक है। देन ये है स्टार्ट वेंटिलेशन का जो ऑप्शन है, सबसे इम्पोर्टेंट वाला है। इधर आप सिर्फ टच करेंगे वेंटिलेटर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कितना अच्छा रेस्पॉन्ड करता है ये एक्शन। देन यहाँ पे जो एडिशनल सेटिंग है हमारे लिए नहीं है, वो डॉक्टर लोगों के लिए है। जो भी सेटिंग करने वाले हैं वो करेंगे, ठीक है। हमारे जिस जिस स्विच में काम होता है मैं बता दूंगा, आप उस स्विच को यूज़ करके आप वेंटिलेटर मेनली बेसिक चीज़ जान के आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जो भी देख सकते हैं, एक अलार्म का स्विच है। इस अलार्म स्विच को बगैर इन्फॉर्म किए अगर बज रहा है तो आपको दबाना नहीं है। अगर आपका कुछ नॉलेज है, देन ये अलार्म दे रहा है, मैं उसको साइलेंट कर सकता हूँ, देन कीजिए। विदाउट नॉलेज, आपका आइडिया के बिना अलार्म को बंद करना सही नहीं है। पहले क्यों अलार्म देना है वो जानना है, देन आपको वेंटिलेटर का अलार्म बंद करना है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अलार्म प्रोफाइल। अलार्म प्रोफाइल में आप जाएंगे तो पाएंगे कि कौन सा पैरामीटर से ज़्यादा होने पे वेंटिलेटर अलार्म देगा, ठीक है। अगर रेस्पिरेटरी रेट हम दिए हैं 15, लेकिन वेंटिलेटर का एक मिनिमम मैक्सिमम रेस्पिरेशन होता है। इस वेंटिलेटर का मैक्सिमम है 45। अगर किसी पेशेंट ने 45 से ज़्यादा रेस्पिरेशन लेता है, देन ये अलार्म देगा, ठीक है। देन इसका मिनिमम, हमारा नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट होता है
10 से मैक्सिमम 16। तो 10 से मैक्सिमम 16 के अंदर अगर रेस्पिरेशन रेट होगा देन ये अलार्म नहीं देगा, लेकिन उससे ज़्यादा और उससे कम होगा तो ये अलार्म दे के आपको बुलाएगा। ठीक है, उसका वॉल्यूम कभी भी कम नहीं करना है और उसका अलार्म कभी भी बंद नहीं करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी के ज़रिए हमको पता चल सकता है वेंटिलेटर का क्या फंक्शनिंग हो रहा है। ठीक है, और ये जो ट्रेंड्स का जो इधर मार्किंग है ट्रेंड्स, ये ट्रेंड्स के ज़रिए हम 24 आवर में वेंटिलेटर में क्या क्या फंक्शन हुआ था हम जाके पता कर सकते हैं। कहाँ पे पीप ऊपर नीचे हुआ था, कहाँ पे रेस्पिरेशन ऊपर नीचे हुआ था, कहाँ पे सैचुरेशन फॉल हुआ था, कहाँ पे ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा हुआ था, कहाँ पे पेशेंट हाइपर वेंटिलेट हुआ था। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ हम पता कर सकते हैं यहाँ पे। और नीचे जो दो स्विच है मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। क्विक एक्सेस सबसे मेन पॉइंट नर्सेस के लिए क्विक एक्सेस में होता है, क्योंकि अगर सक्शन करने के लिए पेशेंट को चाहिए होता है हम इसके ज़रिए हम पता चल सकता है। क्विक एक्सेस में दो चीज़ है, सक्शन मॉनिटरिंग देन लूप। ये जो सक्शन मॉनिटरिंग होता है वो पेशेंट का जो ट्यूब में सक्शन करने के लिए चाहिए या नहीं चाहिए हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं। मैं बता दूंगा कैसे पता लगाते हैं। लूप के बारे में, लूप का जो ग्राफ होता है वो ग्राफ को देख सकते हैं भी पेशेंट का सक्शनिंग ज़रूरी है नहीं ज़रूरी है हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, और उसके साइड में जो है आप देख सकते हैं उसके साइड में है मेनू, और मेनू के प्रेस करेंगे तो ये वाला मेन स्क्रीन और मेनू उसका जो हमारा नहीं बायोमेडिकल का जो होता है उसका उनका काम है, वो उनका सेटिंग है। और मेन स्क्रीन जो ऑलरेडी मेन स्क्रीन में है वो वाला मेन स्क्रीन है। और यहाँ पे सबसे बड़ा वाला जो स्विच है आप इधर देख सकते हैं जो ब्लू कलर का यहाँ पे स्विच है, हम इसको रोटेट करके सब कुछ ऑपरेट कर सकते हैं इस वेंटिलेटर में। ये टच स्क्रीन है प्लस मैनुअल भी हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये जो टोटल वेंटिलेटर का जो सर्किट है ये कैसे ऑपरेट होगा मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले मैं और दो पॉइंट में बोलना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वाइट का वायर है और एक ब्लैक का एयर है। इसका मतलब क्या है, वेंटिलेटर का दो पॉइंट होता है, एक ऑक्सीजन पॉइंट होता है, एक एयर पॉइंट होता है। ऑक्सीजन के भैया ऑक्सीजन वो लाता है, एयर के भैया वो छोड़ता है। ठीक है, इस ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वही इस वेंटिलेटर को ऑपरेट करता है। ठीक है, पेशेंट को लंग्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑक्सीजन देगा और सब कुछ अपने आप हो जाएगा। और पेशेंट को कितना ऑक्सीजन चाहिए क्या क्या चाहिए इस अलग अलग मोड में सेटिंग होता है, हम उसके बारे में अभी बात करने वाले हैं। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। क्या क्या डाउट होगा मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं मैं वेंटिलेटर को ओपन कर दिया हूँ, पावर स्विच अभी ऑन कर रहा हूँ। ऑलरेडी पावर में है, जब पावर में लिया तो पेशेंट नहीं है तो पूरा फ्लैश लाइन आ रहा है, तो मैं कैंसिल करके उसको मेन स्क्रीन में स्टैंड बाय में ले आया। ठीक है, इधर हम देखने वाले हैं अभी दो मोड है, इन्वेंसिव नॉन इन्वेंसिव। हम अभी नॉन इन्वेंसिव में क्लिक करेंगे तो ये 3 पॉइंट दिखाएगा, ऑक्सीजन पीप, प्रेशर ऑफ पीप और रेस्पिरेशन भी इधर आप जब पेशेंट कनेक्ट करेंगे वो आएगा। देन इन्वेंसिव मोड में अभी जाएंगे, मोड में वॉल्यूम कंट्रोल में आएंगे। देन यहाँ पे जो जो मोड है वो इधर मेंशन कर दिया गया है, आप इधर देख सकते हैं कौन सा मोड हमारे लिए ज़रूरी है। वो वॉल्यूम कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल, पीआरवीसी और पीएस और सीपाप, ये 4 मोड है जिसको यूज़ करके हमको काम करने हैं। ठीक है, और ये जो 3 पॉइंट है वो हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, वो डॉक्टर एडवाइस करेंगे तो हम उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, देन स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं इस तरफ से ए आई मोड है। देन वॉल्यूम कंट्रोल के क्लिक करेंगे,
जो सेटिंग रहेगा इस तरह से रहेगा। जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का मतलब क्या है, टोटल लंग्स को वॉल्यूम कितना देने हैं। वॉल्यूम कैलकुलेट करने का एक ही फार्मूला है, क्या है, टोटल बॉडी वेट। जो भी पेशेंट आया उसका बॉडी वेट कितना है। अगर एक 60 kg का एक पेशेंट आया, उसका बॉडी वेट 60 kg, देन हमको उसी हिसाब से उसका लंग्स को कितना है, लंग्स कितना बड़ा है, हम अंदाज़ा लगा देंगे। एक नॉर्मल पेशेंट है, उसको वॉल्यूम कितना चाहिए होता है, उसका 6 to 8 ml, ठीक है, इंटू बॉडी वेट। उसका 60 है बॉडी वेट, तो कैलकुलेट कर दीजिए 8 से। 6 × 8 480, 480 के हिसाब से टाइडल वॉल्यूम सेट करना है। यहाँ पे ऑलरेडी सेट है 500, ठीक है। देन सेकंड में आता है रेस्पिरेशन रेट। मैं आपसे ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रेस्पिरेशन, नॉर्मल रेस्पिरेशन 10 to 16 होता है, तो इधर रखा गया है रेस्पिरेशन रेट 15। देन पीप, जो पीप होता है, पीप का जो फुल फॉर्म होता है पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर, ठीक है। इसको हम जो मैक्सिमम 12 तक दे सकते हैं, मिनिमम 5 सेट करते हैं। ये मीडियम में लगा है 8 पे सेटिंग है। और FiO2 जो कि ऑक्सीजन का परसेंटेज जो होता है वो 40 पे सेट कर दिया जाता है। जो मिनिमम हम 30 में लाते हैं। हमारा जो नॉर्मल एक रूम एयर में ऑक्सीजन परसेंटेज कितना होता है, 21% होता है। लेकिन अगर वो 21% उसके लिए, एक पेशेंट के लिए सफिशेंट नहीं होता है, उसको वेंटिलेटर में डालना पड़ता है। तो उसके डालने से उसको ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होता है, तो उसको ऑक्सीजन हम यहीं पे ऑपरेट कर सकते हैं। कितना, 100% ऑक्सीजन तक हम ले सकते हैं। और मिनिमम हम यहाँ पे भी 30 रखते हैं, लेकिन यूजुअली हम 40 से सेट करते हैं। ये जो ट्रिगर होता है, आई होता है, और टोटल इंस्पायर राइज, ये वाला जो होता है वो डॉक्टर लोग के लिए होता है, हम नर्सेस के लिए नहीं होता है। हमको जो चाहिए होता है ये जो 4 मेन पॉइंट है, टोटल वॉल्यूम होता है, रेस्पिरेशन रेट होता है, पीप होता है, ऑक्सीजन FiO2 होता है, ठीक है। हम इस 4 पॉइंट को बेस करके हम वेंटिलेटर का ऑपरेट कर सकते हैं। अगर एक पेशेंट का बॉडी मास इंडेक्स देख के उसका लंग्स को उसका बॉडी वेट कैलकुलेट करके हम ये सब सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट मोड में। इधर वो मैं दिखा रहा हूँ कि कौन सा पॉइंट कितना कितना में सेट किया कर दिया गया है। देन नेक्स्ट जाएंगे, इधर एक्सेप्ट है, इधर एक्सेप्ट मारेंगे तो ऑलरेडी ये मोड एक्सेप्ट होके, वो सेटिंग एक्सेप्ट होके पेशेंट को डिलीवर हो गया। देन नेक्स्ट मोड में जाएंगे, उसी के ऊपर क्लिक करेंगे। देन प्रेशर कंट्रोल, प्रेशर कंट्रोल में जाएंगे तो बेसिक आएगा PC अबव पीप। इधर मैं दिखाना चाहूँगा, PC अबव पीप, रेस्पिरेशन रेट, पीप, ऑक्सीजन परसेंटेज, आई रेशियो होता है, और टोटल इंस्पिरेशन राइज होता है। जो यही सब पॉइंट रहेगा। प्रेशर एबव पीप, पीप के ऊपर जो प्रेशर होता है उसको सेट करते हैं। इधर हम मैक्सिमम 12 से 14 तक, 16 तक भी मैक्सिमम एज पर डॉक्टर रिकमेंड, लेकिन हम एक नॉर्मल कंडीशन में कहते हैं जो कि 12 से 14 तक हम रख सकते हैं हमारे हिसाब से। अगर उसके हिसाब से भी पेशेंट एफर्ट नहीं दे रहा है, उसको ज़्यादा चाहिए, देन उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन रेट 15 दिया गया है कि मिड पॉइंट दिया गया है हम, लेकिन एक पेशेंट का ट्रैकिपनिया हो रहा है, उसका रेस्पिरेशन रेट बहुत ज़्यादा है, हम इस रेस्पिरेशन रेट को मैक्सिमाइज करके 25 26 भी कर सकते हैं, ठीक है। पी प्रेशर होता है, प्रेशर जो भी प्रेशर से ऑक्सीजनेशन जाता है उसका ये रेगुलेट करता है। अगर ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो ज़्यादा प्रेशर लगेगा, तो आप इसको 8 में रखेंगे, उसका प्रेशर ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए तो कैसे मैनेज होगा, तो उसको पीप को भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। उसको मैक्सिमम हम 12 तक ले सकते हैं। नहीं तो अगर प्रेशर पीप को ज़्यादा कर देंगे तो लंग्स को फटने का बहुत चांस होता है, लंग्स डैमेज होने का बहुत चांस होता है, नहीं तो भाप हो सकता है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्ले करते हैं नेक्स्ट मोड में। इधर एसेट मारेंगे, कैंसिल करेंगे, जो भी आपका करना कर सकते हैं। देन फिर से जाएंगे थर्ड मोड में, PRVG।
प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल सबसे इम्पोर्टेंट मोड है वेंटिलेटर का। मैक्सिमम क्रिटिकल पेशेंट इसी मोड में रहते हैं, PRVC। डॉक्टर पूछेगा कौन सा मोड में है, PRVC, प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल। ठीक है, डाउट क्लियर। इसका मोड क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम बोल दिया ऑलरेडी। पेशेंट का बॉडी वेट 6 to 8 कैलकुलेट कर देना, इनटू कर देना, जितना आएगा बॉडी वेट के हिसाब से ऐसे टाइडल वॉल्यूम सेट कर देना। रेस्पिरेशन रेट नॉर्मल जितना है, पेशेंट का लंग्स के रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल रेस्पिरेशन में डाल दो। अगर लंग्स ऑलरेडी निमोनिया में है, ऑलरेडी COPD केस है, देन डॉक्टर को पूछ के वो सेट करो। आपने आप कुछ भी सेट नहीं करना है, पेशेंट का लाइफ का बात है। मैं बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, आपको ज़्यादा ओवर स्मार्ट करके वो सब नहीं करना है, पेशेंट को रिस्क हो सकता है। देन जो भी आपका कंसल्टेंट होगा, जो भी आपका ड्यूटी में RMO होंगे, उस उनको साथ कंसल्ट करके आप इधर चेक कर सकते हैं। ये वाला बेसिक चीज़ हम बोल सकते हैं, हम ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ ऐसे है हमको हाथ नहीं लगाना चाहिए एज ए नर्स। ठीक है, हमारा नर्सिंग एथिक्स में वो नहीं आता है, तो वो वाला 100% माइंड में रखना है। ठीक है। पीप, ये प्रेशर होता है, आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो प्रेशर, कितना प्रेशर से ऑक्सीजन जाना चाहिए उसको ये डिफाइन करेगा। ठीक है। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, वो ऑलरेडी कितना ऑक्सीजन, अगर 40% में SpO2 100 आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा कम करके दिखाऊंगा, 35 में करके दिखाऊंगा कि ऑक्सीजन SpO2 उसका कितना आ रहा है। अगर मुझे ऑक्सीजन 1 लीटर में मुझे मेरा बॉडी का ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रहा है, तो मैं ज़्यादा ऑक्सीजन क्यों लूँगा। ठीक है। अगर 30% FiO2 में मेरा ऑक्सीजन सेचुरेशन 93 94 रह रहा है, देन मैं उसको 40 कर सकता हूँ। अगर मेरा 30% FiO2 में अगर मेरा ऑक्सीजन सेचुरेशन 100 रह रहा है, तो मैं 40 में क्यों करूँगा। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज है। आप वेंटिलेटर ऑपरेट करेंगे तो अपने आप ये आइडिया आ जाएगा कैसे ऑपरेट करते हैं। ठीक है, ये वाला तो आपको पता ही होगा। देन इधर वो मैं बता रहा हूँ कि वो टाइडल वॉल्यूम, रेस्पिरेशन, पीव, ऑक्सीजन परसेंटेज और कैंसिल पेशेंट नहीं है, मैं कैंसिल करके नेक्स्ट मोड में जा रहा हूँ। देन मोड चेंज करने के लिए प्रेशर सपोर्ट और CPAP। ये जो प्रेशर PS का होता है प्रेशर सपोर्ट, और CPAP का होता है जो कि कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ठीक है, ये जो मोड होता है ना, हम इस मोड में क्या करते हैं कि विनिंग मोड बोलते हैं उसको। अगर एक पेशेंट वेंटिलेटर में था, उसको एक्सट्रीब्यूट करना है, इंटूबेट ऑलरेडी है, उसको एक्सट्रीब्यूट करेंगे, तो डायरेक्ट हम PRVC से एक्सट्रीब्यूट नहीं करते हैं। उसके लिए एक प्रॉपर चैनल होता है, जो कि जब PRVC में होता है उसको हम प्रेशर सपोर्ट में लाते हैं। अगर प्रेशर सपोर्ट में वो अपने आप सब कुछ ले रहा है, देन हम उसको एक्सट्रीब्यूट करने के लिए माइंड में रख सकते हैं। ठीक है, ये जो प्रेशर सपोर्ट होता है, PS एवं पीप होता है, पीप होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, अगर इसमें सब कुछ जितना वो बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो ले रहा है, देन ये कुछ भी नहीं करेगा, अलार्म नहीं देगा, सब ठीक ठाक हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन में 1 दिन या 12 घंटा 6 घंटा रखेंगे। अगर पेशेंट का GCS 15 या 13 है, देन उसको एक्सट्रीब्यूट करके हम TPS या ऑक्सीजन में रख सकते हैं। ठीक है, क्या इसके सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जो इस मोड में हम देखते हैं प्रेशर, जो पेशेंट अगर अपने तरफ से कुछ भी प्रेशर नहीं लेता है, देन ये ऑटोमेटिक अलार्म देके बैकअप में चला जाता है, कि आपको वो इंडिकेशन देगा कि पेशेंट अपने तरफ से कुछ नहीं ले रहा है।
देन आपको PRVC में डालना पड़ेगा और डॉक्टर जो भी मोड कहेंगे उसको हिसाब से आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, अगर ठीक ठाक पेशेंट का अपना एफर्ट है, ले रहा है, देन ठीक है, उसको ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद एक ABG करेंगे। अगर डॉक्टर एडवाइस किया सब कुछ ठीक ठाक रहा, देन हम उसको एक्सट्रीब्यूट करने के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इसको विनिंग मोड बोलते हैं। अभी ये जो अलग 3 जो है वो डॉक्टर के हिसाब से हम यूज़ करते हैं, वो मैक्सिमम नहीं यूज़ होता है। ठीक है, और हम बात करेंगे अभी जो दूसरा पैरामीटर्स है हम उसके बारे में। आप देख सकते हैं मैं इसको रेगुलेट करके सब कुछ पॉइंट को क्लिक करके उसको ऊपर नीचे कर सकता हूँ। ठीक है, इधर मेंशन है पेशेंट नॉट वेंटिलेटेड, ये पेशेंट कनेक्टेड नहीं है। मैं अभी पहले जो बताया पेशेंट सर्किट यूज स्टार्ट वेंटिलेशन में स्टार्ट क्लिक कर रही है तो ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगा। ये 0 0 दिखा रहा है क्योंकि पेशेंट नहीं है, फ्लैट लाइन आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अलार्म ऑफ करने का स्विच है। अलार्म प्रोफाइल में जाएंगे तो क्या देखेंगे, ये पैरामीटर आपको मैं बताया ना, जो भी पैरामीटर इसमें है, प्रेशर अगर 40 से ऊपर होगा तो अलार्म देगा। ठीक है, साउंड 100% दिया है। आईसीयू में हमारा आईसीयू में 100% साउंड रहता है क्योंकि वो पेशेंट के पास से हम कहीं थोड़ा इधर उधर हो गए तो अगर साउंड दिया तो हमको ऑडिबल होना चाहिए। इसीलिए माइन्यूट वॉल्यूम 5 से कम होगा तो अलार्म देगा, 40 से ज़्यादा होगा तो अलार्म देगा। रेस्पिरेटरी रेट जो रेस्पिरेशन होता है वो 5 से नीचे होगा अलार्म देगा, 30 से ऊपर होगा तो अलार्म देगा। ठीक है, एंड ऑफ एक्सपिरेटरी प्रेशर जो होता है वो इधर सेट किया गया है 2 से 10। अगर 2 से कम होगा तो अलार्म देगा, 10 से ऊपर होगा तो अलार्म देगा। इधर आप देख सकते हैं जो साउंड का लेवल है 100% है क्योंकि क्रिटिकल केयर में 100% रखना ज़रूरी होता है। कौन से भी मोमेंट में हमारे तरफ से एक गलती ना हो, इससे हम उसको माइंड में रख के ये सेट करते हैं। ठीक है, देन क्विक एक्सेस में जाएंगे, सक्शन सपोर्ट लूप्स, ये दो हमारा काम है। सक्शन सपोर्ट में जाएंगे और लूप्स में जाएंगे, उसका जो वेव फॉर्म होता है उसको एक्सेस करके हम देख सकते हैं पेशेंट का सक्शनिंग नीड है या नहीं। देन क्लोज कर दिया मैंने। एडिशनल सेटिंग वो बायोमेडिकल का काम होता है, हमारा इतना ज़्यादा काम नहीं है। मेन मेन्यू में ऑलरेडी है, ये जो मेन मेन्यू में अलार्म, रिव्यू पैनल, ये सब कुछ होता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट जो भी आप देख सकते हैं इधर 4 इधर 1 2 3 4 इधर 4 स्विच दिया गया है। इसका जो फंक्शन क्या होता है, स्टार्ट ब्रीथ, इसको क्लिक करेंगे ये ब्रीथ स्टार्ट कर देगा। ऑक्सीजन ब्रीथ, O2 ब्रीथ, इसका सबसे इम्पोर्टेंट यूज होता है जब भी हम ऑक्सीजन सक्शन करने वाले हैं, उससे पहले O2 ब्रीथ देना है। 100% 1 मिनट के लिए ऑक्सीजन जाएगा, देन उसको हम डिस्कनेक्ट करेंगे। देन अगर सक्शनिंग हमारा टाइम पीरियड होता है 3 सेकंड से 6 सेकंड के अंदर हमको सक्शन करना है, देन उससे ज़्यादा हम डिस्कनेक्ट करके नहीं रख सकते। जो भी आईसीयू में काम किया है उनको पता चल रहा होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। देन ऑक्सीजन O2 ब्रीथ, फिर से आफ्टर सक्शनिंग O2 ब्रीथ देना है। क्लिक करेंगे, फिर से 1 मिनट के लिए 100% ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, देन एक्सप्रेशन होल्ड, जो एक्सप्रेशन होता है उसको होल्ड करने के लिए ए स्विच है। जो इंस्पिरेशन होता है उसको होल्ड करने के लिए ए स्विच है। ठीक है, इस वीडियो में हम कम्प्लीटली जो भी वेंटिलेटर का मोड था हम इस वीडियो में बात किए। अगर इस वेंटिलेटर को रिलेटेड आपका कुछ भी डाउट होगा, अगर कुछ भी डाउट, अगर छोटा से छोटा भी डाउट, हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार बोलना चाहूँगा कि लाइफ में एवरी डे
हम कुछ नया सीखने के लिए ट्राई करते हैं, ठीक है। हम ट्राई करेंगे ऐसा कुछ चीज़ सीखने का जो कि हमारा हम वार्ड में काम करते हैं, मैं जॉब नहीं करता हूँ, तो क्या मैं वेंटिलेटर के बारे में नहीं सीख सकता? ऐसा माइंड में नहीं लाना है। सबको कुछ ना कुछ नॉलेज चाहिए होता है। हम नर्सेस के लिए ये तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि एक वेंटिलेटर ऑपरेट करना कोई छोटी बात नहीं है। अगर आपको एक वेंटिलेटर ऑपरेट करना आता है तो आप समझिए कि आपको 80% काम आता है, ठीक है। वेंटिलेटर एक ऐसा मशीन है, उसको ऑपरेट सब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो से आप जितना भी आपको फ़ायदा हुआ आपका वर्किंग एक्सपीरियंस में उसको ऐड कीजिए, ठीक है। कुछ भी डाउट है देन वीडियो सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछिए, मैं आपका 100% रिप्लाई करूँगा, ठीक है। अगर कुछ भी और कुछ कुछ रिलेटेड वीडियो चाहिए देन मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछो, मैं उसके रिलेटेड भी वीडियो ला दूँगा, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और अच्छा लगा वीडियो तो एक सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।